गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न वालों का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। मीन लग्न वालों की बात करूं तो जो साल है 2024, ये शनि का साल है और शनि आपके 12वें भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में। तो शनि जब तक कि कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में रहेंगे और ये 11वें घर के मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। और विदेशों से ना सिर्फ लाभ कराएंगे बल्कि आपको कहीं ना कहीं सेपरेट कर देंगे, अकेला कर देंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। विदेश भेज सकते हैं, अकेला भी कर सकते हैं, एमएनसी में जॉब दिला सकते हैं, लेकिन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? लोगों से, आपके अपने अपनों से, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो इस टाइम पे। और क्योंकि राहु आपके पहले भाव में मीन राशि में और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो पूरा ध्यान आपका अपनी तरफ ही रहेगा, पूरे टाइम जब तक कि राहु पहले भाव में रहेंगे। तो आप अपने ऊपर सोचोगे कि आप जीवन में ऐसा क्या करो, कि जिससे आप आगे बढ़ पाओ। केतु सप्तम भाव में रहेगा, तो आपका अपने से और जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जितने भी लोग हैं आपकी अपनी लाइफ में, चाहे वो स्पाउस हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो, आपको छोड़ के जितने भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, ऑपोज़िट लोग, वो सबसे आपका ध्यान हट के सिर्फ़ अपने ऊपर जाने वाला है इस टाइम पीरियड में। और इसी के साथ जो शनि की दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे रहेगी, छठे भाव पे रहेगी और नवम भाव पे रहेगी। तो इसीलिए शनि कहीं न कहीं आपके मनी हाउसेज़ को एक्टिवेट करेगा, आपके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। आप हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ़ में बदलाव आए, आपके खाने-पीने पे, आपके इवन आप हो सकता है इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेज़ अपने ऊपर डेवलपमेंट करो। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नए बदलाव, ताकि आपके डेली रूटीन लाइफ़ में आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये शनि आपके फूड हैबिट्स को कंट्रोल करेगा ही करेगा, लेकिन जब तक कि बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा है, वहाँ पर कहीं न कहीं आप खाने पे थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि बृहस्पति जब दूसरे भाव में जाता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा फूडी बन जाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, जिसकी वज़ह से जो बृहस्पति की दृष्टि है, वो छठे भाव पे क्योंकि पड़ती है दूसरे घर से बैठ के, और अष्टम भाव पे और दसम भाव पे, तो कहीं न कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़ दे सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ हो सकता है इस टाइम पे, और अष्टम भाव पे भी दृष्टि जाएगी, तो कहीं न कहीं आपको ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स ज़रूर देगा, और ट्रांसफॉर्मेशंस भी देगा, तो थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन शनि कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करेगा। शनि 12वें घर से बैठ के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी बृहस्पति का इफ़ेक्ट कहीं नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और ये करियर में भी आपके अपलिफ्टमेंट लाने की कोशिश करेगा। आपके करियर में, डेली रूटीन लाइफ़ में अपलिफ्टमेंट ज़रूर होगा। धन के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। धन नहीं कमा रहे थे, तो अब आपके पास जॉब के रास्ते बनेंगे। नहीं तो आपका धन वृद्धि होगी, कोई नई जॉब ऐसी लग सकती है जो पहले से बेहतर हो, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। और क्योंकि ये जो पूरा ट्रांज़िट चल रहा है, वो यही बता रहा है कि इस टाइम पे पूरा जो चेंज है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बता रहा है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करने वाले हो। तो जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, तो कहीं न कहीं आप दूसरों को भूल सकते हो या उन पे ध्यान नहीं जा सकता है, जिसकी वज़ह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बुध की मकर राशि में जो ट्रांज़िट होगा और फिर उसके बाद 20 फरवरी को कुंभ राशि में होगा। तो जब ये 11वें भाव में आपके बुध रहेगा, तो वहाँ पर उसी राशि में, मकर राशि में मंगल भी रहेगा, और मंगल बुध की युति होगी और साथ में सूर्य भी रहेगा 12 फरवरी तक। तो ये तीनों का जो कंजंक्शन है, वो कहीं न कहीं आपको गेन्स दिलाने के लिए आया है। और मंगल की जो राशियाँ हैं, एक राशि है आपकी जो आती है आपके दूसरे भाव में, दूसरी राशि जो आती है नवम भाव में, तो कहीं न कहीं जो चेंजेज़ हैं, जो आपको धन और लाभ जो मिलना है, वो कहीं न कहीं परिवार से मिल सकता है, आपके पिता से मिल सकता है, आपके बॉसेस से मिल सकता है। तो कहीं न कहीं वहाँ से आपको लाभ हो सकता है किसी चीज़ का। और ये पूरा महीना आपको लाभ दिलाएगा, लाभ, हर तरीके के लाभ दिलाएगा, क्योंकि लाभ के भाव में ही इन बड़े-बड़े प्लैनेट्स का कंजंक्शन, बड़े प्लैनेट्स मतलब इन द सेंस सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स का कंजंक्शन बनना है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि ये कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन 3 का कंजंक्शन 12 फरवरी तक रहेगा, एक बुध, मंगल, सूर्य का, तो ये लाभ दिलाएँगे आपको। सूर्य छठे घर का है, तो कहीं न कहीं छठे घर का मालिक आपको जब 11वें भाव में जाएगा, तो आपको डेली रूटीन लाइफ़ में कोई जॉब मिल सकती है। लेकिन आपके फाइट्स और ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, बड़े भाई-बहनों के साथ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको लाभ ज़रूर होगा। आपको फैमिली से भी लाभ हो सकता है, पिता से भी लाभ हो सकता है। डेली रूटीन लाइफ़ में आपकी कोई जॉब लग सकती है, आपके बॉस की वजह से, सीनियर्स की वजह से कुछ लाभ हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर यही चीज़ जब बुध कुंभ राशि में 20 फरवरी को चला जाएगा, तो यही बुध जो है, क्योंकि बुध की राशियाँ चौथे भाव और सप्तम भाव में आती हैं, तो कहीं न कहीं आपको विदेश से भी लाभ हो सकता है, विदेश में लाभ हो सकता है, आपका घर शिफ्ट हो सकता है विदेश में, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो विदेश में। इवन आपका स्पाउस अगर है, तो वो विदेश जा सकता है, सेपरेट हो सकता है।
आप कुछ विदेश में कार्य, नया घर खरीद सकते हो, ये भी चीज़ें दिखता है। दूसरे प्रदेश में जाके भी कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि किसी महादशांतर या पितृंतर होगा। फिर सूर्य की मैंने बात कर ली, सूर्य, मंगल, बुध की युति की बात की। सूर्य उसके बाद 13 फरवरी को कुंभ राशि में चला जाएगा, तो वहाँ पर वो बुध के साथ कंजंक्ट करेगा। तो सूर्य जो है वो छठे घर का मालिक है और बुध जो है वो चौथे और सप्तम भाव का मालिक है। तो कहीं न कहीं आपके डेली रूटीन लाइफ में एक नया चेंज आएगा, आप नया बिज़नेस शुरू कर सकते हो, घर, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। कहाँ पे? दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में कुछ नया शुरू कर सकते हो। या आपका स्पाउस ही आपसे सेपरेट हो सकता है या आप खुद सेपरेट हो सकते हो उनसे, अपनी माता से, अपने स्पाउस से। तो ये चीज़ें दिखती हैं, इस तरीके के कुछ इंडिकेशन दिखते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके का प्रभाव दिया है। मैंने हेल्थ के लिए खासकर बोला है, कंट्रोल्ड वे में खाइएगा ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो। राहु केतु की बात की, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राहु केतु जब तक कि आपके पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु रहेगा, तो कहीं न कहीं अ, आपको सेपरेट तो करता ही है अ, अपनी स्पाउस से, अपने पार्टनर से, दूसरे लोगों से, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा। बट इस टाइम पे हो सकता है आप खुद भी स्पिरिचुअल हो जाओ और आपका पार्टनर भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाए। ये भी चीज़ें दिखती हैं। और चैरिटेबल और स्पिरिचुअल, ये दोनों चीज़ें मैंने बोली। साथ में शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र की भी युति होगी इसी मंगल के साथ और बुध के साथ थोड़ी टाइम के लिए। तो मंगल के साथ जब ये शुक्र की युति होगी मकर राशि में 12 फरवरी को, तो ये जो आपका शुक्र और मंगल है, कहीं न कहीं एक ऐसा योग बनाते हैं कि आप मंत्र साधना में जा सकते हो। आपको धन लाभ हो सकता है, शादी का योग बन सकता है। शादी के लिए अगर आपका एक अट्रैक्शन वाला योग है, वो अट्रैक्शन मनी का अट्रैक्शन भी होता है, वो अट्रैक्शन एक अपोज़िट जेंडर का भी अट्रैक्शन होता है, वो एक मंत्र साधना वाली एनर्जी भी होती है। वो आपके ऊपर है कि आप इस टाइम पे कैसा अ, किस तरीके से वो एनर्जी आप यूटिलाइज़ कर रहे हो और आपका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर आपको गेन्स के भाव में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए आपको लाभ ही होगा। धन का लाभ या प्रॉपर्टी का, घर का लाभ या किसी और चीज़ का, आपको जॉब का भी लाभ हो सकता है कुछ नई। ये सारी चीज़ों का लाभ यहाँ पर दिखता है। अब शुक्र की जो राशियाँ हैं, एक राशि आती है आपके तीसरे भाव में, दूसरी राशि आती है आपके अष्टम भाव में। तो जब तीसरे घर का मालिक जब 11वें भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं आपके छोटे भाई-बहन से भी आपको लाभ हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो सकता है, अचानक से होगा, इनहेरिटेंस भी मिल सकती है आपको, अर्न्ड मनी भी मिल सकता है। आप कुछ नया अपने स्किल से स्टार्ट कर सकते हो, दूसरे का धन लेके कुछ नया। ये भी चीज़ें दिखती हैं। तो इंडिकेशन जो है ना, प्लैनेट का ट्रांज़िट जो होता है, वो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। लेकिन जब आपकी कुंडली सामने होती है, तो ज़्यादा समझ में आता है कि आपकी महादशांतर या पितृंतर क्या चल रहा है, किस तरीके से प्लैनेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपके चार्ट में। क्योंकि टेक्नीक कभी-कभार आप बेसिक भी लगा लो, पर हर एक मीन लग्न वाले के लिए या राशि वाला हो, अगर 10 लोग हैं, तो सबके लिए अलग-अलग ही आएगा। वही सेम प्लैनेट का कंजंक्शन किसी के लिए अलग तरीके से प्रभाव दे रहा होगा, तो दूसरे के लिए अलग तरीके से। इस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं। डिग्री भी बहुत महत्व रखती है, आपका खुद की महादशांतर, पितंतर भी बहुत महत्व रखता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो डिफ़र करती हैं और अलग-अलग कुंडलियों पे अलग-अलग तरीके से प्रभाव देती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आपकी फरवरी में मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा प्रभाव आपका इन सभी ग्रहों का। अलग से मैं इन प्लैनेट्स का जो कंजंक्शन हो रहा है, खासकर मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र का, ये फरवरी का जो कंजंक्शन है, इसके ऊपर मैं सेपरेट बनाऊँगी वीडियो, ताकि आप समझ सको कि हर किसी जो राशि है, लग्न है, उसके साथ कैसा प्रभाव मिलने वाला है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं इंडिकेशन। और मैंने एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है और जो उसकी डेट है, काफ़ी कुछ उस टाइम पे अगर मैं देखूँ तो मंगल जो है वो धनु राशि में रहेगा। और धनु राशि को अगर आप देखो तो वो बो एंड एरो को इंडिकेट करती है, नवम भाव की राशि है। कहीं न कहीं राम जी उससे क्योंकि जो एक वॉरियर है, मंगल एक वॉरियर है और वो धनुष और बो एंड एरो के साइन में है और वो नवम भाव में, धर्म के भाव में है। धर्म, यात्रा, कोई भी मंदिर हो, उन सब के बारे में कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस बात का इंडिकेशन उस मंगल को मिल रहा है। और अच्छी बात एक और मैं बताऊँगी आपको कि ये जो धनु राशि में बैठा हुआ मंगल है, अगर आप इसको गौर से देखो, तो जो जनवरी में जो ट्रांज़िट हो रहे हैं, जितने जो मैंने देखे थे, उनमें काफ़ी सारे ट्रांज़िट ऐसे हैं कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट इवन शुक्र भी धनु राशि में रहेगा।
और मंगल भी धनु राशि में रहेगा और ऐसे ही हमारा जो बुध है, वो भी धनु राशि में रहेगा, तो काफ़ी सारे ग्रह धनु राशि में एक कंजंक्शन बना रहे हैं। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन बन रहा है और बृहस्पति जो है उस पे नवम दृष्टि दे रहा है मेष राशि में बैठ के। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है धर्म का कुछ कार्य होना, धर्म से रिलेटेड टू कुछ नया कार्य होना और ना सिर्फ़ वो धर्म से रिलेटेड वो जो कार्य होगा वो होगा, बल्कि वहाँ से लोगों को नॉलेज भी गेन होगी। वो एक ना सिर्फ़ धर्म का केंद्र बनेगा बट एक नॉलेज का, एक ज्ञान का भी केंद्र बनेगा। वहाँ पे लोग बड़े-बड़े दूसरे देशों से, प्रदेशों से आया करेंगे ज्ञान हासिल करने के लिए। सिर्फ़ पिलग्रिमेज ही नहीं होगा वो, वहाँ पे सिर्फ़ लोग ट्रैवल करके दर्शन करने भगवान के ही नहीं आएँगे, वहाँ पे ज्ञान लेने भी आएँगे। क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहाँ से नवम दृष्टि कहाँ पे दे रही है? धनु राशि पे। धनु राशि में जनवरी में मंगल, शुक्र, बुध बहुत सारे ग्रहों की युति बन रही है और जिस टाइम पे अयोध्या का राम मंदिर स्टार्ट हो रहा है इनॉग्रेशन होगा वहाँ पे, तो वो इंडिकेशन ये दे रहा है, जब ये होगा उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ ये जो पर्टिकुलर अयोध्या का मंदिर है, ये सिर्फ़ पिलग्रिमेज की तरीके ही नहीं जाना जाएगा कि यहाँ पे राम जी का मंदिर है, हमें दर्शन करने जाना है। बल्कि देशों से, प्रदेशों से लोग आया करेंगे यहाँ पे ज्ञान हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए, किसकी? धर्म के ऊपर ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे लोग आया करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। सिर्फ़ पिलग्रिमेज ही नहीं बनेगा, ये ज्ञान का जैसे पहले तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा अ, केंद्र माना जाएगा इसको। ज्ञान का भी केंद्र, सिर्फ़ धर्म का या पिलग्रिमेज का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान का भी केंद्र इसको माना जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये था मेरा एनालिसिस मीन लग्न वालों के लिए फरवरी का। और एक चीज़ है, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वेबसाइट है www.astrouniverse.co.in एंड थ्रू दिस वेबसाइट आप इस पे जाके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्टेशन ले सकते हो और ना सिर्फ कंसल्टेशन बट यू कैन बाय एनी ऑफ द प्रोडक्ट जो एस्ट्रोलॉजी से डील करते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, पूजा भी करवा सकते हो, ई-पूजा। एंड उसके अलावा पूजा के अलावा भी आप वहाँ पे कोर्सेज़ भी बाय कर सकते हो। उसके अलावा भी वहाँ पे पंचांग अवेलेबल है, वहाँ पे डेली हॉरोस्कोप्स अवेलेबल होंगे, वहाँ पे आप कुंडली कैलकुलेटर भी रहेगा और बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो वो स्लोली एंड स्लोली ग्रो करेगा, बट आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। वहाँ पे मैं भी रहूँगी, आप मुझसे भी उधर से कंसल्टेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।